प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, 20 फरवरी के दिन जो है ना आप लोगों का साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो ना विज्ञान का 80 वायरल ऑब्जेक्टिव आंसर की बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। और सीधे जो है ना ये सारा का सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों। और बिल्कुल जो है ना वायरल प्रश्न यह सारा का सारा रट लेना है प्यारे बच्चों। अभी के इस वीडियो विज्ञान का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, सीधे जो है ना 80 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों, जो कि क्लास 10 का है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से जो है ना हम लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी बहुत नजदीक है, इसलिए सारे प्रश्नों को क्या करना है, रट लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला गया है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो बिल्कुल याद रखना है प्यारे बच्चों, ये बनता है किसमें, तो अवतल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर क्या नोट करेंगे, पहला का भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर ना 2 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने जो है ना अणु होते हैं। तो बिल्कुल नोट कर लेना है, इसमें 6 अणु होते, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन 3 बोला जा रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है। तो बिल्कुल नोट कर लेना है, रंध्र से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रकाश का रंग जो है ना, प्रकाश तरंग का उदाहरण इनमें से क्या है। तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 5 नंबर बोला जा रहा है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ये माप जो होता है ना एमीटर का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, एक एचपी यानी कि एक अशक्ति बराबर होता है कितना के। तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये जो होता है ना ये होता है 746 वाट का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगली जो क्वेश्चन 7 नंबर है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो बिल्कुल याद कर लीजिए, इसका मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि धातुओं की प्रकृति क्या होती है। तो बिल्कुल याद कर लीजिए, इसका जो है ना विद्युत धनात्मक होता है, यानी कि प्लस में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और 9 नंबर क्वेश्चन की ग्रेफाइट होता है। तो बिल्कुल याद कर लेना है, ग्रेफाइट जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये आपका विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और 10 नंबर प्रश्न की क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद कर लेना है, हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला जा रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये आपका जो है छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की और 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है। तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये आपका पपीता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, जो है ना अघटक का उदाहरण क्या है। तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये आपका हो जाएगा हरे पौधे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर ना 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। तो बिल्कुल याद कर लेना है, इसे हम लोग कहते हैं जनरेटर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की और बोला जा रहा है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है ये जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर ना 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ये होता है आपका 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये आपका 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि सर्च राइट का परावर्तक सतह होता है। तो बिल्कुल ये आपका जो है प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखिए, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए जो है ना ईंधन में उपयोग नहीं होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों नोट कर लेना है आप लोगों को, ये जो उपयोग नहीं होता ना सीएनजी गैस का नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये होता है शॉर्ट सर्किट के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि आंख व्यवहार करता है किस प्रकार से। तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये करता है उत्तर लेंस की तरह। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये आपका हो जाता है 7 से कम। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 23 नंबर बोला जाए कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तार से जो है ना बना होता है। तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये आपका बना होता है टंगस्टन से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये आपका हो जाता है वाट, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, बोला जा रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, यानी कि उजला रंग। तो बिल्कुल याद कर लेना प्यारे बच्चों, ये 60 रंगों के मेल से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये पाया जाता है क्लोरोफिल में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो बिल्कुल याद कर लेना है सूर्य, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 28 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डिस्ट धारा ही प्राप्त होती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये आपका प्यार बच्चों हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा वोल्ट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, बोला जा रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये आपका सीओ होगा, यानी कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉपर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या आपसे बोला जा रहा है, 31 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, और प्रश्न क्या बोला है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, ठीक है, तो उत्सर्जी अंग जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाता है वृक्क, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल जो ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 32 नंबर बोला जा रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो बिल्कुल याद कर लेना है मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर बोला जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, तो बिल्कुल ये जो होता है ना प्यारे बच्चों नोट कर लेना है, ये आपका काल्पनिक यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 34 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो बिल्कुल याद कर लेना है, इसका ऐसा मात्रक जो होगा ना प्यारे बच्चों एम्पियर होता है, तो यहाँ पर ए आपको डी याद रखना है, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 35 नंबर बोला जा रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत है, तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये लगभग आपका हो जाता है 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर 35 का जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को याद रखना प्यारे बच्चों CO2 यानी कि जो है ना ऑक्सीजन होता है, क्लोरोफिल उसके बाद सौर प्रकाश यानी कि इनमें से सभी होगा आपका, ठीक है, तो डी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 37 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्रश्न की मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ठीक है, तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये आपका रिवल होता है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न देखिए बोला जा रहा है कि CO2 का संबंध किससे होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपका वायु प्रदूषण से होता है, तो 38 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 39 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ये आपका कॉकरोच में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, प्रश्न नंबर 40 है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये आपका होता है प्रिज्म का, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल जो राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन अधातु है, ठीक है, तो अधातु जो आपका होगा प्यारे बच्चों ये कार्बन होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 42 बोला जा रहा है प्रश्न की निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो ये हवा में होती है, यानी कि निर्वात में, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर जो ना ए याद करना है। अगर निर्वात भी लिखा हुआ मिल जाए ना प्यारे बच्चों, तो निर्वात में टिक आपको जो ना मार लेना है, क्योंकि इसका मतलब हवा ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 43 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है निम्न में से किस दर्पण की जो है ना फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि प्लस में होती है, तो ये उत्तल दर्पण की होती है। अगर आपसे बोली जाए कि किस दर्पण की जो है ना फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस में होती है, तो अब अवतल दर्पण आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न को याद रखिए, एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, इसका ऐसा मात्रक जो होता है ना प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे, 44 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि कूलाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन देखिए 45 नंबर है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराया जो है ना किस प्रकार का होता है, तो ये छाड़िया होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 46 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक है, ठीक है, तो ये आपका मात्रक विहीन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 47 बोला जा रहा है वास्तविक ठीक है ना प्यारे बच्चों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें, तो बिल्कुल ये आपको याद रखना प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, साथ में अवतल में भी बनता है, तो इनमें से सभी में आपको याद रखना है, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में जो ना उपयोग होता है, तो ये आपने देखा प्यारे बच्चों जो रेलवे का पटरी वगैरह होता है वहां पर आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन पे लाल रंग का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ना 49 नंबर बोला जाए कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ये प्यारे बच्चों जो होता है ना आपको याद रखना लाल का ही होता है, ठीक है, तो क्या होगा 49 का प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट भी कर लेंगे आप लोग, तो सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों इसी प्रकार से ना मैं आपके लिए VBA क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, साथ में वायरल पेपर भी। और प्यारे बच्चों इसका नोट्स वगैरह कहाँ मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, इसका PDF प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डालेगा, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा। साथ में मैं अपना नंबर दे देता हूँ प्यारे बच्चों 696 इस पर भी आप लोग जो है ना अगर ग्रुप फुल हो जाए तो मैसेज करके आप लोग बोल देंगे तो मैं आपको ना नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
इनमें कौन जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा है, तो ये आपका जो है ना सौर ऊर्जा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। बोला जा रहा है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। तो बताइए जो निकलता है, निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, तो ये जो है ना लाइकेन से निकाला जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर प्रश्न है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें जो है ना किस रोग की होने की संभावना होती है, तो ये आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ग्वाइटर, गलखंड, घेंगा, ये सभी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। बोला जा रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो लगभग ये जो है ना 23 जोड़ा, तो ऑप्शन सी नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है प्यारे बच्चों, काफी भी क्वेश्चन है, तो नोट कर लेना है छाट, तो ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बोला जा रहा है प्रश्न कि समान नेत्र के लिए जो है ना समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होती है, तो बिल्कुल ये 25 सेंटीमीटर होती है प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर होगा। क्या देखो तो यहाँ पर क्या है, मीटर में दिया है, 55 है ना, तो देखो अब 55 का ना प्यारे बच्चों अनंत हो जाता है, मतलब कि सामान्य के लिए पूछा गया, यानी कि आंख खराब ना तो हम कहाँ तक देख सकते हो, तो लगभग जहां तक दिखाई पड़ सकता है, तो अनंत तक ऑप्शन यहाँ पर आपको डी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 56 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रश्न कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए जो ना उत्तरदायी है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 57 बोला जा रहा है कि कौन सा जो है ना अजैव नवीकरणीय कचरा है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, ये आपका जो ना थर्माकोल होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ना राइट होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न में कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है, बताइए, तो बिल्कुल ये आपका पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 69 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो बिल्कुल नोट कर लेना 7 होता है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 60 नंबर बोला जा रहा है कि एंटीमनी क्या है प्यारे बच्चों, तो एंटीमनी जो ना ये आपका एक उपधातु होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 बोला जा रहा है कि प्राकृतिक रबर बहुलक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो ना आइसोप्रोपिन का होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। बोला जाए कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो लगभग जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। 62 नंबर का नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए 62 है प्यारे बच्चों, तो 62 का सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि मानव का उद्भव कहाँ होता है, तो बिल्कुल ये आपका अफ्रीका में हुआ था मानव का जन्म प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ऑप्शन बी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 64 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने वर्गों जो है ना घटकों से बना है, तो बिल्कुल ये 2 घटकों से, तो ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल नोट कर लेना है। चलिए फटाफट से ना 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में जो है ना उत्पन्न होता है, तो शुद्ध जल में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि मादा एनोफेलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल यह साफ जल में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको ये नोट कर लेना है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 को देख लीजिए। विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास किसका बना होता है, तो ये जो ना उत्तर लेंस का बना होता है, तो ऑप्शन बी नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न बोला जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस इनमें से कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों नोट करेंगे ना 68 है, तो 68 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन जो है ना सी होगा, यानी कि CO2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 69 नंबर प्रश्न बोला जाए कि निम्नलिखित में से किस धातु को जो ना केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो सोडियम को आपको नोट कर लेना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से ना 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों सर्फ एक्सल भी बनाया जाता है, शैम्पू भी बनाया जाता है, इजी सर्फ भी, तो आपको उपरोक्त तो सभी में नोट करना है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 71 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो ये आपका सिलिकॉन का, तो ऑप्शन बी नोट कर लेना है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो CO2, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 बोला जा रहा है कि मानव में गर्भ की अवधि कितने दिन की होती है, ठीक है, तो ये जो है प्यारे बच्चों 370 दिन की होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल जो है ना 73 का राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 74 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो उत्तल लेंस में मैंने अभी बताया था ना, क्वेश्चन भी आता है प्यारे बच्चों की उत्तल लेंस की प्यारे बच्चों किसका जो ना धनात्मक होता है, धनात्मक बोला गया था ना, तो उत्तल लेंस का होगा, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको भी प्लस में भी नोट करना है। अगर आपसे बोला जाए कि अवतल लेंस की जो है ना फोकस दूरी क्या होगी, तो ऋणात्मक में होगी, यानी कि माइनस में होगी, तो दोनों क्वेश्चन प्यारे बच्चों नोट कर लें, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन है इसका ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, 74 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों 75 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है प्रकाश के परिकिरण के कारण, तो ऑप्शन डी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 76 नंबर प्रश्न बोला जाए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए
77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। तो ये जो आपका कहलाता है ना प्यारे बच्चों, आवर्धन कहलाता है। तो ऑप्शन आपको लोग क्या नोट करेंगे, सी नोट करेंगे। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेब में कौन सा अम्ल जो है ना पाया जाता है, तो ये मैलिक अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन बी नोट कर लेना आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए 78 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो ये आपका जो है प्यारे बच्चों नोट कर लेना है, ये आपका लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। बोला जा कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो बिल्कुल ही आपका जो है प्यारे बच्चों ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी नोट कर लेना है। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने जो है ना 80 वायरल क्वेश्चन का जो है ना करा दिया आपको, और ये पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ लेने के लिए मैं बता दिया। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको किस सब्जेक्ट का इसी प्रकार से भी क्वेश्चन चाहिए प्यारे बच्चों तो कमेंट कर दीजिए। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ना वो करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।